बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हो उन पर, वह सूल भी खुद ढह जाएगा, वह सूल भी खुद ढह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा, जब हिम्मत का वजन दबाएगा। और राम मंदिर निर्माण का है ना कि अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नहीं कर सकता। अकल्पनीय तो राम विरोधियों के लिए था, राम भक्तों के लिए कल्पनीय था कि ये होके रहेगा। समझ में क्या करता है, भगवान राम चाहते तो कभी का बन जाता, लेकिन भगवान राम की चिंता हम राम भक्तों ने करी, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, हमारे राम भक्तों ने भगवान राम के सम्मान की चिंता करी कि भगवान हमारे राम भी भव्यता में रहे, और वो लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती। सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के सामने मेरी मौजूदगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 तारीख को प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी को लेकर हमारा बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अयोध्या आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या आकर परम आनंद की अनुभूति हो रही है। इससे पहले भी राम मंदिर निर्माण का, जन्मभूमि का जो केस चल रहा था, फैसला आने से पहले मैं अयोध्या आया था, उसके बाद दोबारा आया हूँ। और तब के अयोध्या में और अब के अयोध्या में लगभग हम यदि ये कहें कि जमीन आसमान का फर्क महसूस हो रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या आप मतलब है कभी ख्याल आया था मतलब दिमाग में, मन में कि क्या 500 सालों की प्रतीक्षा हमारी पूरी होगी, राम मंदिर भव्य बनेगा? जरूर जरूर, ख्याल तो हमेशा आता है। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। और एक लाइन में कहना चाहूँगा कि चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हों उन पर। बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हों उन पर, वह सूल भी खुद ढह जाएगा, वह सूल भी खुद ढह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा, जब हिम्मत का वजन दबाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे संतों ने, हमारे राम भक्तों ने, हमारे कार सेवकों ने, हमारे जो राम के अनुयायियों ने राम जन्मभूमि की जो लड़ाई लड़ी, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कितने लोग, अनेकों लोग शहीद हुए, और उसके बाद तमाम लोगों को गोलियां लगी, जिसमें शरद कोठारी भाई। तो फिर भी जो है हमने अपना आंदोलन नहीं रोका, अपनी लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ा। जो मैंने कहा ना, बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे उन पर, वह सूल भी खुद ढह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा। तो सूल थे पथ पे, लेकिन हिम्मत से चलते गए और वह सूल ढाते गए, ढाते गए, ढाते गए, और जो अंतिम सूल था वो भी ढह गया। और राम मंदिर निर्माण का भव्य जो है, क्या कहते हैं कि एक, जिसे कह सकते हैं ना कि अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय नहीं कर सकता। अकल्पनीय तो राम विरोधियों के लिए था, राम भक्तों के लिए कल्पनीय था कि ये होके रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो वो घड़ी आ गई, सारे सूल ढह गए, और उसके बाद हमारा मंदिर भी भव्य बनकर के तैयार लगभग हो गया है। और 22 जनवरी को भगवान राम अपने क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई घर गिरा दे, आपका कोई दुश्मन या आपको कोई ना मानने वाला कोई घर गिरा दे, तो किन मेरे जनक के जनक, मेरे पिताजी के पिता, वो जो है खुले आसमान में न रहें। तो आपके भाई, आपके परिवारजन, उनके लिए कहीं ना कहीं रहने की, सर ढकने की व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही हमारे भगवान राम के साथ हुआ। पहले भगवान राम भव्यता में रहते थे, भव्य मंदिर था, उसमें रहते थे, रामद्रोहियों ने तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, राम चाहते तो नहीं तोड़ पाता, लेकिन राम जी को तो दिखाना है कि भाई वो तो जब जब अवतार लिए, सृष्टि के लोगों का मार्गदर्शन किए,
कि जो मुखिया होता है ना वो अपनी चिंता नहीं करता है, वो सबकी चिंता करता है। भगवान राम चाहते तो कभी का बन जाता, लेकिन भगवान राम की चिंता हम राम भक्तों ने करी, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे सम्मान के लड़ते हैं। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, हमारे राम भक्तों ने भगवान राम के सम्मान की चिंता करी कि भगवान हमारे राम भी भव्यता में रहे, और वो लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती। क्यों? सकारात्मक सोच के साथ किया गया प्रयास सदैव सकारात्मक परिणाम देता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और यह आप किसी भी उस पे उदाहरण पे आप इसको जब नापेंगे तो यह खरा ही उतरेगा। तो और फिर हम उनको ले जा करके, हमारे आराध्य हैं, हम उनको फिर भव्यता प्रदान करने का, उनको नहीं दे रहे हैं, भगवान राम को भव्यता प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान राम को तो कुछ नहीं चाहिए, हम उनके लिए लड़ाई लड़े, हम नहीं, हमारे जैसे मने लोगों का, कि हमारे भगवान राम को, ये पूरा देश उनको अब भव्यता में, उनको एक बड़े भव्य मंदिर में उनको जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पूर्व की सरकारों ने तमाम कोर्ट का फैसला है कि राम मंदिर बने, जो पूर्व की सरकारें रहीं उन्होंने कहा, और जो विपक्ष की पार्टियां उन्होंने कहा कि मतलब राम मंदिर कोर्ट के फैसले बनवा रहा, देश के प्रधानमंत्री अपना फर्जी ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो कहाँ कोर्ट के आदेश से तो बना नहीं, तमाम पार्टियां कहती कोर्ट के आदेश में नहीं, मोदी जी अपना श्रेय ले रहे हैं चुनाव के। अरे भाई, मोदी जी ले रहे हैं, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? तुमको किसने रोका है? तुम भी ले लो। मोदी जी क्या सबसे कह रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय हमको दो? कहीं मोदी जी का वर्ड सुना आपने कि राम मंदिर के नाम पे हमको वोट दो? विपक्षी पार्टियां हमने बनवाया है, कहीं सुना? कहीं नहीं सुना ना, या कहीं सुना हो तो हमें बताइए। तो अरे भाई, तो तुम भी बोलो ना, कि तुम भी बोलो राम मंदिर हमने बनवाया है, या राम मंदिर के लिए हमने भी लड़ाई लड़ी है। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? अरे भाई, जब मोदी जी कह रहे हो अकेले श्रेय ले रहे हैं, तो तुमको किसने रोका है? तुम भी जाओ चुनाव में, तुम भी प्रचार करो, हमने भी लड़ाई लड़ी, हमने भी राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए किया, किसने रोका है? देखिए, ऐसा है, जो जब करेगा तब करेगा, मेहनत करेगा, उसी को वरदान मिलेगा ना, उसी को तो फल मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। अब जब मिल रहा है, देखिए ऐसा है कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, जब करने वाला व्यक्ति होता है, तब करने वाला व्यक्ति होता है, उसको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? एक लाइन जो है, मैं कह के ये उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। ये लाइनें मोदी जी पे चरितार्थ हो रही हैं। मोदी जी जब संघ ज्वाइन किए, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या ये तय करके काम कर रहे थे कि मुझे, क्या कहते हैं, कि प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये करना है? तय नहीं किए था, मतलब कि ये नहीं सोचे थे कि हमें फल मिलेगा तब ये काम करेंगे, हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तब ये काम करेंगे। काम करते रहे, संघर्ष करते रहे, और आज वो फल भी मिल गया, और जग, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मोदी जी का नाम गर्व से ले रहा है। कहने का मतलब होता है, एक उदाहरण दे दूं विपक्ष। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी सिर्फ अभी तक सांसद बने हैं, और सांसद विरासत में पिता की कृपा से बन गए, दादी की कृपा से बन गए। कोई उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई, अपना व्यक्तित्व नहीं बनाया, विरासत में उनको अमेठी मिल गया, फिर हार भी गए। अब ये बताइए, जब तुम प्रधानमंत्री के पोते हो, बेटे हो, और तुम अपनी एक सांसद ही नहीं संभाल पाए, तो तुम देश क्या संभालोगे? अमेठी से जब एक तुमको सांसद पद से, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र से जनता ने बर्खास्त कर दिया, कुछ तो तुम्हारे अंदर कमियां देखी होंगी, जो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, बर्खास्त कर दिया, तो देश क्या संभालोगे? कहने का मतलब है कि राहुल गांधी लगभग 2 दशक से ऊपर सांसद हैं, 2 दशक हो गए होंगे लगभग, 3 वर्षीय, हाँ 15 साल लगभग। मैंने बोला कि मान लीजिए लगभग, अब मुझे इतना आंकड़ा, चूंकि फ्लो में आंकड़ा नहीं याद रहता है, और
संसद बनने के जो सांसद हैं उस कार्यकाल में स्टेट के कईयों मुख्यमंत्री बने और कईयों बिगड़े, मतलब कईयों हारे कईयों स्टेट जीते। लेकिन ये बताइए, जब आपका सपना प्रधानमंत्री बनने का है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का है, तो क्या आप एक स्टेट लोगों को बना रहे हो ना? आप ही तो कहते हो तुम बन जाओ, आप ही अपॉइंटमेंट करते हो मुख्यमंत्री, आप ही मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हो। तो जब आप ही अपॉइंट करते हो तो क्या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाते? और कईयों ऐसे स्टेट है जहाँ 5-5 साल कार्यकाल चला, पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आई। अब जब पूर्ण बहुमत में आई तो फिर किस बात का रोका टोका ना? हम ये तो नहीं था ना कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। सत्ता को 5 साल चलाने का पूरा मौका था, एक स्टेट पकड़ लेते और पूरी ईमानदारी से उस स्टेट को संभाल लेते, उस सिर्फ एक स्टेट का विकास कर देते, तो आज कहने लायक होते कि हमने हिमाचल को बना दिया, झारखंड को बना दिया, अब मुझे देश का मौका दो। का मतलब कि आप अपने संसदीय क्षेत्र का सही से विकास नहीं कर पाए, उनके लोगों का दिल नहीं जीत पाए, आप मुख्यमंत्री नहीं बने। आज अब क्या मौका था और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। आप एक बार मुख्यमंत्री बन जाते तो आपका रुतबा लो हो जाता। नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, देश ने चुना, क्योंकि देश को विश्वास था कि जो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद गुजरात को औद्योगिक क्षेत्र के मामले में नंबर 1 कर दिया, डेवलप कर दिया, वो देश को भी डेवलप करेगा। धीरे धीरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। राम मंदिर बन गया, यहाँ की जो व्यवस्था जाने तो मतलब है कि अयोध्या मतलब बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता था। राम मंदिर की बातें छोड़े तो देश दुनिया में विख्यात है, लेकिन यहाँ अगर राम मंदिर बना है तो मतलब इसका यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। अरे भाई आप देखिए ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्षमा चाहता हूँ भाई, इतने लोग आए हैं और अब ये तो थोड़ा कम है, जिस दिन पूरा एकदम, अभी तो थोड़ा और चमकना है। ये तो चूंकि एक तिथि तय हो गई है, शुभ मुहूर्त तय हो गया है, तो इसलिए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। लेकिन अभी तो डेवलपमेंट अनवरत जारी रहेगा, अभी और तमाम यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। यहाँ हॉस्पिटल ही बनेंगे, ऐसा नहीं है, बनेंगे। यहाँ जो लोग आएंगे इमरजेंसी में, कहीं उनको कोई दिक्कत हो जाए तो कहाँ जाएंगे? दुनिया से लोग यहाँ गुरुकुल आएंगे, यहाँ और तमाम ये पूरे विश्व का पर्यटन स्थल बनेगा, पूरे विश्व के श्रद्धा का केंद्र बनेगा। और देखिए, जहाँ भाव होता है ना, जहाँ पे भाव में नगरी हो, जहाँ भाव है ना, वहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सोता। क्षमा चाहता हूँ, आज पहली बार मैंने टीका लगाने का 20 रुपया दिया। मैं एहसान नहीं, 20 रुपए? हाँ, मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। ये मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि दान दे करके या किसी दे करके बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर की तरफ आया, एक सज्जन ने आया, सर टीका लगा लीजिए, हमने भी सर झुका दिया। कुछ पुलिस के अधिकारी गण थे, सम्मानित लोग थे, बोले सर टीका लगवा लिया, मैंने लगवा लिया श्रद्धा से। मैं नहीं देता, वो क्या कर लेते? श्रद्धा से मैंने 20 रुपए उनको निकाल के दे दी, श्रद्धा से, कि श्रद्धा से। अच्छा, यदि मेरे पास 20 ही रुपया होता तो मैं कहाँ से देता गुरु? मुझे पता है ना, मैं अपना जीविका चला लूंगा, तो दे दिया। चला लूंगा। और मेरे पास 20 ही होता तो मैं कहाँ से? तो मैं कहता भैया तुम ही दे दो हमको। समझ रहे मेरी बात को? तो रोजगार का मतलब क्या है कि रोजगार के लिए पूंजी पैसे वाले भी लोग होने चाहिए, और जो पैसे वाले नहीं हैं, जब पैसे वाले होंगे तभी तो ना बिना पैसे वाले की मदद होगी। अब पैसे वाले होंगे नहीं, तो दोनों का टकराना जरूरी है गुरु। पैसे वाले और नान पैसे का टकराना जरूरी है, और दोनों जब भाव के साथ टकराएंगे, दोनों का भाव सेम होगा, तो वहां पे रोजगार या आर्थिक सहायता का संजोग उत्पन्न बन जाएगा। ये सॉरी, मोदी जी के कार्यकाल में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, मैं इसको मानता हूँ कि लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सिर्फ मोदी जी के कारण थोड़े हैं। आप बताइए, आपने PhD कर रखा है और हमारे यहाँ आया स्कूल में टीचर की वैकेंसी है, इंटरव्यू देने कि हमको टीचर के लिए रख लो, और मैंने आपसे इंटर का सवाल पूछ दिया, आप नहीं बता पाए। किस बात का PhD के बेस पे नौकरी हमसे लेना चाहते हैं? है तो डिग्री PhD की, और क्वालिफिकेशन, एक्चुअल योग्यता इंटर की नहीं है, नॉलेज नहीं है आप। तो आज जो सिनेरियो है, डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो डिग्री है उसी आधार पर नौकरी मिले। कहाँ से मिलेगी भैया?
समझ मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। हाँ, अरे भाई एक थपड़ी से ताली, एक हाथ से ताली बज जाएगी? गलती मोदी जी की। देखिए, हम सबको जो है उसमें सहभागिता प्रदान करनी पड़ेगी। देश के विकास के लिए अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी। हमको भी चैतन्य होना पड़ेगा, हमको भी सजग होना पड़ेगा। और एक लाइन में जल्दी में कहना चाहता हूँ, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, मंदिर पे सवाल उठाते हैं कि मंदिर से क्या मिलेगा। कि उठो भारत के सपूतों, उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। जागो देश के नौजवानों, जागो देश के नौजवानों, स्वराष्ट्र हेतु भी कुछ योगदान करो। उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। कीचड़ हो गया बहुत देश में, कीचड़ हो गया बहुत देश में, आओ सब मिल साफ करो। उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। और इसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है कि यदि नौकरी नहीं मिलती है तुमको, यदि नौकरी नहीं मिलती है तुमको, फिर भी कुछ ना कुछ तो काम करो। आप बताइए, आप सोचते कि यार हम पढ़े लिखे, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐ चुपचाप घर से खाते, आपसे हमारी मुलाकात होती नहीं होती। आपने कुछ उठा लिया, शौक से कर रहे हैं, और एक दिन इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि देश का कोई भी व्यक्ति यदि तन मन धन से कोई भी कार्य करता है तो उसको एक दिन उस क्षेत्र में सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। इसी क्रम में कि यदि नौकरी नहीं मिलती है तुमको, फिर भी कुछ ना कुछ तो काम करो। उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। और शिक्षा को सिर्फ डिग्री मत समझो, शिक्षा को सिर्फ डिग्री मत समझो, उसका जीवन में भी इस्तेमाल करो। उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। सुज्ञान बढ़ाओ एक दूसरे का, सुज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो गंदा भी दे सकते हो, अच्छा भी दे सकते हो। सुज्ञान, जहाँ जिस शब्द से पहले सु अक्षर का प्रयोग हो जाता है, वहाँ से नकारात्मकता हट जाती है, वह सकारात्मकता का प्रतीक हो जाता है। सुज्ञान बढ़ाओ एक दूसरे का, फिर एक विश्वगुरु का निर्माण करो। उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रेमनाथ द्विवेदी का सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।